सभी को राधे राधे। आज हम लोग अपना समय क्या करेंगे, इधर उधर की बातों में नहीं लगाएंगे। सीधा हम लोग क्या करते हैं, एलटी ग्रेड का जो 2018 का पेपर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन 1 से 30 तक आपका जीके जीएस का होता है और फिर 31 से लेकर के पूरा 150 तक आपका सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन था, 30 को टोटल कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। पहला ऑप्शन है इराइथ्रोडेक्स्ट्रिन, दूसरा है आइसोमाल्टोस, तीसरा है बाइल्ड स्टार्च और चौथा है एक्रोडेक्स्ट्रिन, पांचवा है साल्व्यूबल स्टार्च। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कूट के अकॉर्डिंग लगाना है कि कौन सा इसमें क्रम क्या हो रहा है, सही बैठ रहा है। आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, ए में 5 3 4 1 2, बी में 3 5 1 4 2, सी में 5 3 1 4 2 और लास्ट में 5 3 1 2 4। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है टाइलिन के प्रोसेस का पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रक्रिया का सही क्रम बताना है। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, जिसमें कि सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, बाइल्ड स्टार्च आएगा, इसके बाद साल्व्यूबल स्टार्च आएगा, फिर इराइथ्रो हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट एक्रो और सेकंड आइसो। अब याद करने के लिए पूरा याद नहीं करना, सिंपल सा एक ट्रिक रखना है। जैसे कि थर्ड हो गया तो देखेंगे बाइल्ड हो गया, उसके बाद साल्व्यू हो गया एंड इसके बाद क्या होगा, इराइथ्रो हो गया एंड फोर्थ हो गया एक्रो हो गया और लास्ट हो गया आपका आइसो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें भी सूची 1 को क्या फर्स्ट को सेकेंड से मिलाना है। तो यहाँ पे पहला ए है ल्यूकोसिन, बी है मायोएल्ब्यूमिन, सी है लैक्टोएल्ब्यूमिन और डी है सीरम एल्ब्यूमिन। सेकंड सूची में पहला मांसपेशी, दूसरा दूध, तीसरा लिम्फ, चौथा गेहूं और पांचवा अंडे का सफेद भाग। तो जो सबसे पहले आता है, ऐसे जब क्वेश्चन आपको आएंगे तो क्या करना है, जो सबसे पहले आता है उसको मैच करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया लैक्टे एल्ब्यूमिन, जो सबसे इजी होता है ना, तो वह जो होता है आपका बी का किससे संपर्क हो जाएगा, बी का सी का लैक्टो एल्ब्यूमिन किससे हो जाएगा, दूध से हो जाएगा। मायो एल्ब्यूमिन किससे हो जाएगा, मांसपेशी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सी का 2 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी। तो हम लोग इसके साथ किसके साथ चलेंगे, बी के साथ चल देते हैं। ठीक है, बी 32 का बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें भी वही करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए है टोकोफेरॉल, बी है कैल्सिफेरॉल, सी है एंकोनाइन, ए न्यूरिन होता है। ठीक है, और डी है रेटिनॉल। सेकंड सूची है एंटीडायकेटिक कारक, सेकंड और उसकी में सेकंड ऑप्शन एंटीस्कार्बियोटिक कारक, थर्ड एंटी स्टोरेटिक कारक, फोर्थ एंटी न्यूरेटिक कारक, फाइव्थ एंटी जेरोफेथेल्मिक कारक। तो यहाँ पे बताना है कि 1 से 2 का बैच करना। अब यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, कि जो हमें क्या कर रहा है, पहले आता है कैल्सिफेरॉल, देखेंगे एंटी रिकेटिक, बी में 1 कहीं और किसी का दिया हुआ है नहीं, बी में 2 3 नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 33 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट। ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, एंकोनाइन का क्या हो गया एंटी न्यूरेटिक और डी का क्या होगा, रेटिनॉल का 5 हो गया। ठीक है, एंटी जेरोफेथेलिक, रेटिनॉल में तो विटामिन ए से, अब देखो सारे विटामिन के नाम है। ठीक है, और उनसे जो जोड़ी क्या कहते हैं बीमारी, इनके बारे में दिया गया है, बस इंग्लिश वर्ड लिखा जिसको क्या करना है, मैच करना है। क्वेश्चन बिल्कुल विटामिन से बहुत ईजी है, बस थोड़े से शब्दों का हेरफेर कर दिया गया है। तो 33 का आपका डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से विचार करना और सही उत्तर चुनना है। पहला है प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक स्रावित होने वाला तरल कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। सेकंड है इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने के कारण ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति है। अब यहाँ पे बताना है, ऑप्शन आपको कोट दिया है, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 या 2 और डी ना तो 1 ना तो डी। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट, कि दोनों ऑप्शन आपके क्या है, सही है। मतलब जो प्रसव के बाद जो पहला 3 दिन का स्रावित होता है, वो जो दूध होता है उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। और उसमें जो प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है ना, वो ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति उसमें क्या होती है, अधिक होती है। तो एक और दोनों कारक सही है। क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ पे बताना है इसमें आपको कि विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है।
ध्यान देना, क्या है? नहीं है। पहला है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, अग्रसर होता है मतलब बढ़ता है। दूसरा है विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तीसरा है विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। चौथा है विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। पांचवा है विकास परिवर्तन का क्रम है। ऑप्शन ए केवल 1 तथा 5, ऑप्शन बी केवल 1 तथा 3, ऑप्शन सी केवल 3 तथा 5, ऑप्शन डी केवल 1। अब ये आप तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ पे क्या होगा, थ्योरी एकदम आपकी मतलब अच्छे से याद होगी, आपने उसको बार बार रिवाइज किया होगा। देखिए जो विकास होता है ना वह विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो पहले तो यही कथन गलत हो गया। इसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ये सही है। विकास की जो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यह भी कथन क्या है, गलत है। एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, ये भी सही है। विकास क्या, एक परिवर्तन का क्रम है, ये भी सही है। और इसके साथ ही क्या होता है, प्राणी में विकास, अब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि विकास पहले हुआ कि वृद्धि, तो प्राणी में विकास क्या होता है, पहले होता है। यह गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो 35 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, कि ध्यान रखना विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की अकॉर्डिंग भी पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, खेल की पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। पहला है ए हर्बर्ट स्पेंसर एवं शीलर, दूसरा है मैकडोगल, तीसरा है स्टेनले हॉल और चौथा है ग्रॉस। तो 36 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्टेनले हॉल ने क्या किया था, खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? सूती रेशा यानी कपास का पूछा जा रहा है, बी ऊनी रेशा, या सी नायलॉन रेशा, या डी सिल्क रेशा। तो जो मेडुला की उपस्थिति होती है वह किसमें होती, वह ऊनी रेशे में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टेक्सटाइल से आपका क्वेश्चन है। पहला है अवशोषकता, दूसरा है इलास्टिक रिकवरी, थर्ड है प्रतिस्कंदता, फोर्थ है लचीलापन। अब ऑप्शन से मतलब यहाँ पे इसके सामने वाले देखेंगे। पहला है बिना टूटे हुए मरना, दूसरा है अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना, तीसरा है छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना, चौथा है खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल इकाई में वापस आना। अब ये पूछा भी जा चुका है, प्रतिस्कंदता और इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें भी क्या करना, ऑप्शन की अकॉर्डिंग ही पकड़ना। 38 को क्या करना, ऑप्शन की अकॉर्डिंग ही पकड़ना है। तो यहाँ पे जो हमारा अवशोषकता, तो अवशोषकता यहाँ पे छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित करना, जो आपका लिक्विड है उसको क्या आकर्षित एवं ग्रहण करा, तो ए का थर्ड हो जाएगा। इसके बाद इलास्टिक रिकवरी बी, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। जब आप किसी चीज को क्या करें, खींचते हैं, दबा खींचते हैं और उसको अपने से साइकिल का वो जो स्टैंड पहले होता था ना, इसमें स्प्रिंग टाइप का, उसको खींचिए बढ़ जाएगा, छोड़ देंगे तो अपनी स्थिति में वो आ जाएगा। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब देखो ए का थर्ड, बी का फोर, ए का यहाँ पे 2 ऑप्शन। अब तीसरा भी देख लेते, प्रतिस्कंदता। तो सी को यहाँ पे देखेंगे अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना, यानी आप दुपट्टा, अब आप उसको हाथ में ऐसे फोड़ी मोल्ड कीजिए, वो मुड़ जाएगा, और जब आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो पुनः अपनी आकृति में आ जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे सी का 2 कहीं नहीं दिया। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर 38 का ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। पहला है कंघी करना, दूसरा है खेती करना, तीसरा है खोलना एवं आपस में मिलाना, चौथा है बिनौले निकालना, गांठ बांधना, पांचवा है कताई करना, छठा है पुनी बनाना, सातवां है धुनना। अब इसका एक सिंपल सा हम जैसे करते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करें भाई, सबसे पहले जाहिर सी बात है प्रोसेस क्या होता है, खेती करना। क्या करेंगे, खेती करेंगे, तो खेती इज राइट। उसके बाद क्या करेंगे, बिनौले, जब खेती हो जाएगी तो बिनौले को निकालेंगे और गांठ बांधेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, खोलेंगे, वापस में मिलाएंगे, मतलब 2 4 3। अब यहाँ पे देखेंगे 2 4 3 2 ऑप्शन दिया हुआ है। एंड इसके बाद 7 धुनना, उसको धुनाई करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, कंघी करेंगे। अब देखेंगे 7 1, देखो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया ना, तो 39 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है खेती करना, खेती करने के बाद क्या करना है, बिनौली को निकालना और गांठ बांधना, उसके बाद खोलना और आपस में मिलाना। किसी भी प्रोसेस में ये चीजें कॉमन होती हैं। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, धुनना, और धुनने के बाद उसकी क्या करते हैं, कंघी करते हैं, और कंघी करने के बाद पुन्नी बनाते हैं, और उसके बाद पुनाई, है ना। उसके बाद 5th वाला कताई करना करते हैं। लास्ट में हमारा ऑप्शन क्या होगा, कताई करना। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 देखते हैं। वस्त्र उपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं? पहला है रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति, दूसरा है रेशे की लंबाई एवं कटाई द्वारा दबाव। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए इज करेक्ट, मतलब ओनली केवल एक है। रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति है, ठीक है, वही उसकी क्वालिटी है। नेक्स्ट 41, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्रम से लगाना है कि वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम में लिखिए। पहला है ड्राइंग आउट, दूसरा है कॉम्बिंग, तीसरा है रोविंग, चौथा है स्पिनिंग और पांचवा क्या है, कार्डिंग। तो यहाँ पे 41 देखेंगे तो देखेंगे पहला आपका कार्डिंग, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्डिंग के बाद देखेंगे कॉम्बिंग होता है। कॉम्बिंग के बाद फर्स्ट आपका हो जाएगा, इसके बाद ड्राइंग आउट होगा, फिर आपका रोविंग हो जाएगा और लास्ट होगा स्पिनिंग। तो राइट आंसर 41 का ए इज करेक्ट। हम इसको शॉर्ट से ऐसे याद कर दें, ठीक है। जैसे कि हमारा जो प्रोसेस होता है ये होता है काका, ठीक है, कार्डिंग और कॉम्बिंग, ठीक है, 2 हो गया, 5 और 2। इसके बाद हम देखेंगे काका, फिर यहाँ पे डा हो जाता है, ठीक है, डारो, और इसके बाद स्पी, काका डारो स्पी। इससे हमें काका डारो से भी हमारा बैठ जाता था, लास्ट वाला हम उतना ध्यान नहीं देते। काका डारो देखते जल्दी मैच नहीं हो रहा था, तो बस काका डारो से टिक कर लेते हैं। तो 41 का आपका मुझे लग रहा है ए हम बता चुके हैं। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42, रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर कहलाता है। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, आयतन प्राप्त करने की बात कर रहा है, ठीक है। लचीलापन, सेकंड प्रत्याशता, थर्ड प्रतिस्कंदता, फोर्थ तनाव सामर्थ्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 का राइट आंसर होगा प्रतिस्कंदता, क्योंकि आयतन की बात की जाए, ठीक है। आयतन प्राप्त मतलब चीजों को क्या करे, वो आयतन को पूर्व प्राप्त कर ले रहा है। खींचने पे मतलब लंबाई की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। 43, अपहोल्स्ट्री का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन फर्नीचर को ढकने में, दूसरा है फर्श बिछावन में, तीसरा है पलंग पर बिछाने में, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्नीचर को ढकने में, ठीक है। 43 इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, विरंजक जो जॉवेल वाटर भी कहलाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी सोडियम परबोरेट, सी पोटेशियम परमैंगनेट, और डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो 44 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है। ऑप्शन ए 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच, ऑप्शन बी 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच, ऑप्शन सी 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच, और डी 12 से 15 ऐंठन प्रति इंच। तो 45 का आपका राइट आंसर सी इज करेक्ट, 7 से 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, जेस्टेशनल डायबिटीज है ना, कब होता है? पहला ऑप्शन गर्भावस्था में होती है, सेकंड डायबिटीज की पूर्वावस्था में, थर्ड गर्भावस्था के बाद, और फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, गर्भावस्था में। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते, 46 हो गया। 47 देखते हैं, कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? पहला है कैलेंडरिंग, दूसरा है सिक्रोनाइजिंग, तीसरा है मोयरिंग, और लास्ट है सिल्वर ट्रोदी परिसज्जा। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट, क्योंकि सिल्वर ट्रोदी जो परिसज्जा होती है वह कैसी होती है, वह रासायनिक परिसज्जा होती है। 48 देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 24 दिसंबर 1980 को, बी 24 दिसंबर 1982 को, सी 24 दिसंबर 1986 को, और डी 24 दिसंबर 2000। तो 48 का सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 24 दिसंबर 1986 को। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 8 तक हो गया है। सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए इलास्टिक रिकवरी, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, एक्सेटेसिबिलिटी, और डी गुड अपीयरेंस। तो राइट आंसर हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस में धागा क्या होता है, टूटता नहीं है, ठीक है। तो 49 का बी इज करेक्ट हो जाएगा। 50 देखेंगे, शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है। पहला है ड्रैपिंग, दूसरा है ड्राफ्टिंग, तीसरा है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, फोर्थ है उपयुक्त सभी यानी डी। तो 50 का बी यानी ड्राफ्टिंग इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो। पहला है रचनात्मक नमूना, दूसरा है सजावटी नमूना, तीसरा है सतही नमूना, चौथा उपयुक्त सभी। बाहरी सजावट ना, तो सजावटी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 51 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट।
52 कार्बोनाइजिंग है। पहला है ड्राइंग प्रोसेस, दूसरा है फिनिशिंग प्रोसेस, तीसरा है रोविंग प्रोसेस, चौथा है रेटिंग प्रोसेस। 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि फिनिशिंग प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशियां हैं। पहला है कंकाल मांसपेशी, दूसरा है कोमल मांसपेशी, तीसरा है हृदय मांसपेशी, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा कंकाल मांसपेशी, ए इज करेक्ट। 54 हैप्लाइड नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला माइटोसिस में, दूसरा मियोसिस में, तीसरा म्यूटेशन में, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का आपका बी राइट, मियोसिस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है। बड़ा केंद्रक, ठीक है। पहला ऑप्शन एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है बेसोफिल, चौथा है प्लेटलेट। तो 55 का राइट आंसर बी इज करेक्ट, लिम्फोसाइट से बड़ा केंद्रक होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 56 रोशांक इंक ब्लड परीक्षण है एक। पहला है सामाजिक सांख्यिकी तकनीक, दूसरा है रचनात्मक तकनीक, तीसरा है समाप्ति तकनीक और चौथा है प्रक्षेपण तकनीक। तो 56 का डी इज राइट आंसर, प्रक्षेपण तकनीक इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 शोध की रूपरेखा जो आसान एवं अस्पष्ट होती है वह है ना है। पहला ऑप्शन पूर्व परीक्षण रूपरेखा, दूसरा निर्णायक शोध रूपरेखा, तीसरा अन्वेषणात्मक शोध रूपरेखा और चौथा है वर्णनात्मक शोध रूपरेखा। 57 सी इसका अन्वेषणात्मक का मतलब होता है खोज। ठीक है, 58 निर्देशन जो संभाविता निर्देशन रूपरेखा के अंतर्गत आता है। पहला है सुधार निर्देशन, बी है अभ्यास निर्देशन, सी है सोद्देश्य निर्देशन, डी है सुविधापूर्ण निर्देशन। तो 58 का राइट आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है कहलाती है। एक पुक्षीय परिकल्पना, बी संबंधनात्मक परिकल्पना, सी द्विपुक्षीय परिकल्पना और डी वर्णनात्मक परिकल्पना। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट, एक पुच्छीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 और आज के सेशन का लास्ट स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं। पहला है स्टेपल स्केल, बी बलपूर्ण स्केल, सी लिकर्ट स्केल और डी अपेक्षाकृत स्केल। तो डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट, यानी कि लिकर्ट स्केल। तो आज के सेशन में हम 30 क्वेश्चन में एलटी ग्रेड का पेपर का क्या किया हम लोगों ने पीवाईक्यू किया है, उसे क्या करेंगे बार बार एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल से नेक्स्ट वीडियो में और 30 क्वेश्चन के साथ।